राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। इस कहानी को ध्यान से सुने और अपने फैमिली को ज़रूर शेयर करें, यार दोस्तों को शेयर करें। इस कहानी को सुनने के बाद आज आपका अंदर जो आलस है वो ख़त्म हो जाएगा। आप कभी भी अपने काम में पीछे नहीं रहेंगे। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी छोटे छोटे समय के भागों में बटी हुई है। हमारी ज़िंदगी में कई दिन, कई घंटे, कई मिनट और कई सेकंड होते हैं, परंतु कुछ लोग इसी समय में उस मुकाम को हासिल कर जाते हैं जिसकी उन्हें चाह होती है। वह समय का सदुपयोग करते हैं और अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। इसी पर आज एक कहानी आधारित है। हम चलिए जानते हैं कहानी। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी और एक बेटा था। उसकी पत्नी दूसरों के घर में काम करके अपने परिवार का खर्च चलाती थी। उसका पति, जिसका नाम रामू था, रामू दिन भर नशे में डूबा रहता था और दूसरों के साथ अपना समय बर्बाद किया करता था। कहीं इधर ताश के पत्ते खेलता दिखता था तो कहीं उधर लोगों के दरवाजे बैठकर गपशप मारा करता था। अपने परिवार का ख्याल उसे बिल्कुल नहीं था। उसके माता पिता ने उसकी शादी कराकर गलती कर दी थी। बेचारी उसकी पत्नी दिन रात काम करके अपने बच्चों का पेट पालती थी। यदि उसकी पत्नी एक भी दिन काम पर ना जाए तो उसके बच्चे भूखे रह जाते थे। इसीलिए उसकी पत्नी प्रत्येक दिन दूसरों के यहाँ काम किया करती थी। लेकिन रामू को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस अपना समय बर्बाद करके हंसी मजाक और पत्ते खेलने में बहुत मजा आता था। शाम को शराब पीकर घर आकर जोर जोर से अपनी पत्नी को चिल्लाता था। कई बार उसने अपनी पत्नी को मारा भी, लेकिन अब उसकी पत्नी करे भी तो क्या, वह तो अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती थी। रामू को जो कोई भी समझाता था कि रामू कुछ कार्य किया करो, पैसे कमाया करो, अपने परिवार का खर्च तो उठाओ, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम्हारी पत्नी है, उनकी देखभाल करो, ऐसे अपने समय को क्यों बर्बाद करते हो। रामू उसके ऊपर बिगड़ जाता था और कहता, तुम्हें इससे लेना देना क्या है, मैं कुछ भी करूं, यह मेरा जीवन है। मैं तुम्हारे घर में खाता हूं क्या, मैं तुम्हारे कमाए हुए नहीं खाता हूँ, मैं अपने कमाई का खाता हूँ, अपने घर का खाता हूँ। सबको डांट देता था। इसके कारण कोई भी गांव का सदस्य इस विषय में बात ही नहीं करता था। वह सुबह खाकर निकल जाता और रात में शराब पीकर आता और अपनी बीवी के ऊपर गुस्सा करता था। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा। कुछ दिनों बाद संसार में एक ऐसी बीमारी ने जन्म लिया जो मानव जात के लिए अत्यधिक खतरनाक थी। चारों तरफ उस बीमारी का कहर था। आप सब जानते होंगे कि इस समय बहुत सारी वायरल बीमारियां चल रही थी। जब सरकार द्वारा तमाम तरह के उपयोग किए जा रहे थे उस बीमारी को ख़त्म किया जाए और जल्द से जल्द लोगों तक राहत पहुंचाई जाए। ऐसी बहुत सारी बीमारियां समय समय पर आती रहती हैं। ये प्रकृति है। प्रकृति कब क्या करवट बदल दे कुछ नहीं कहा जा सकता है। उसके परिवार में अनाज का एक दाना भी नहीं था, न उसके घर में कुछ पैसे थे। अब वह क्या करता। उसका छोटा बेटा भी बीमार हो गया था। उसके बच्चे की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी। तब रामू को समझ आया कि अपने परिवार को ध्यान देना चाहिए। उसने बच्चों को अस्पताल ले जाने का सोचा, परंतु उसके पास पैसे नहीं थे। उसने गांव वालों से पैसे मांगने गया। गांव वालों ने कहा, पहले कहने पर तो हम आप लोगों को ही जली कटी सुना देते थे, अब इस बीमारी में आप हमारा साथ दें, हमें कुछ पैसे दें, मैं जल्द से इसे लौटा देता हूँ। रामू अत्यधिक परेशान था। अब करे तो क्या करे। वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। एक बुरा दिन बीत गया। उसकी बेटी की तबीयत और भी खराब हो गई। तभी किसी तरह उसकी पत्नी ने जहाँ काम करती थी वहाँ से कुछ पैसे जुटाकर लाई और अब रामू अपने
बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी की। रामू अपने बच्चों को लेकर गांव के बाहर एक अस्पताल में पहुंचा। रामू दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास गया। उसने कहा, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब ने सारे इंस्ट्रूमेंट लगाकर किया और तब तक उसका बेटा मर चुका था। जब डॉक्टर ने ये खबर दी तो अचंभित हो गया। डॉक्टर साहब ने यह सब रामू से कहा, यदि तुम अपने बच्चे को 10-15 घंटे पहले ले आते तो मैं तुम्हारे बच्चे को बचा लेता। मुझे बहुत दुखी होकर कहना पड़ा कि मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा सकता हूँ। यह सुनकर रामू के पैरों के तले से जमीन खिसक गई। वह रोने लगा। उसने कहने लगा, यह सब मेरी गलती है। मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने समय को बर्बाद किया। यदि आप मेरे पास पैसे हो जाते तो मैं अपने बेटे को हॉस्पिटल जल्दी ला पाता और मेरा बेटा बच जाता। मैंने अपने जीवन में समय को बर्बाद कर दिया, लेकिन आज मुझे समय की अहमियत पता चल गई है। तो हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है दोस्तों, क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए, तभी हमें अपने जीवन में सफलता मिल सकती है। इस कहानी में अगर रामू पहले से काम करता होता तो उसके पास पैसे होते और अपने बेटे का इलाज करा पाता, जिससे उसका बेटा आज भी जिंदा होता। मित्रों, हम इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमें अपना जो काम का समय है उसे बांट करके उसमें कुछ पैसे निकाल करके अपने दुख के समय के लिए इकट्ठा करना चाहिए, जो हमारे बुरे समय में वही पैसे हमारे काम आते हैं। यही अगर रामू किया होता तो आज उसका परिवार उसके साथ होता, उसका परिवार भी खुशियों से भरा होता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, हमारे पास जो समय है उसको हम बर्बाद ना करें, उस समय को सही ढंग से सही समय पर उसका उपयोग करें तो हम भी अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खाएंगे और हम अपने जीवन में जो हासिल करना चाहेंगे वो हासिल करते हैं। इस समय है, समय कभी रुकता नहीं है। जिस तरह से सूर्य चारों तरफ पृथ्वी के घूमता रहता है वह कभी नहीं रुकता है, उसी तरह से घड़ी की तरह जो समय है ये समय नहीं रुकता है। आज का समय जो निकल गया है, ये आज वो दिन वो समय नहीं आएगा। हाँ, वो दिन और समय आ सकता है, लेकिन हो सकता है उस दिन वो समय आपके साथ ना हो या उस दिन में आप ना हो। इसलिए दोस्तों, इस समय का प्रयोग करिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? क्या आपको भी लगता है कि आपके जानने वाले में या आपके हित मित्र में कोई ऐसा आदमी है जो अपने समय को बर्बाद कर रहा है? तो उसे एक कहानी जरूर शेयर करें, उसे भी अपने समय का महत्व पता चले, वो भी अपने समय का उपयोग करे, जिससे उसके जीवन में भी कोई ऐसी घटना ना घटे कि उसे पछताना पड़े। तो दोस्तों, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिसे उन्हें भी एक सीख मिले, वो भी अपने जीवन को सफल बना सकें। हर एक जागरूक आदमी का यही उसूल होना चाहिए, यही कर्तव्य होना चाहिए। हम अपने समाज को जागरूक करें और हर एक समाज का हर एक इंसान जब जागरूक हो जाएगा तो हमारा देश एक सफल और एक निरोग और एक जो है बुद्धिजीवी और एक जो है संपन्न समाज बन जाएगा, जिससे हमारा देश उन्नत करेगा। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कहानी में ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।